रिक्वेस्ट कैसे लगाना है, आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। मैं ज़रूर बताऊंगी कि रिक्वेस्ट कैसे लगाना है और कैसे अफर्मेशन देना है, कैसे हमें प्रेयर करनी है, सारी चीज़ें अभी हम डिटेल समझेंगे, क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आ पाता है कि आर्कएंजल्स के काम क्या है, स्पेशलिटीज़ क्या है। तो मैं स्पेशलिटीज़ आपके सामने बता रही हूँ, जिससे कि किसी और भी समस्या में आपको रिक्वेस्ट करना हो तो इन स्पेशलिटीज़ को शॉर्ट में समझ के भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हे हीलर्स, आज हम बात करेंगे आर्कएंजल्स की मदद से प्रॉपर्टी कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी हमारी स्टक्ड है, वो सेल नहीं हो पा रही है, या कोई दूसरा व्यक्ति हमारी प्रॉपर्टी को हड़प लिया है, तो उनसे हमें वापस अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, या हमें कोई अपनी ऐसी प्रॉपर्टी सेल करनी है जो लंबे समय से सेल नहीं हो पा रही है, या ख़रीदनी है जिसको हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं बट वो हमें मिल नहीं पा रही है, कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जा रही है। तो इस तरह की समस्याओं के लिए हम आर्कएंजल से कैसे प्रे कर सकते हैं, कैसे रिक्वेस्ट लगाएं, कैसे हम उनसे उनको कॉल करके कैसे हम अपनी हेल्प के लिए प्रे करें, जिससे कि हमें वो प्रॉपर्टी मिल जाए या हमारी वो प्रॉपर्टी सेल हो जाए। तो देखिए, तरीका एक ही है, आर्कएंजल्स भी एक ही हैं, क्योंकि प्रॉब्लम एक ही तरह की है। तो उसमें जैसे कि हम फिज़िकल प्रॉब्लम में आर्कएंजल माइकल और रैफेल को कॉल करते हैं, क्योंकि हमें चाहे कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम हो, हम आर्कएंजल माइकल एंड रैफेल को कॉल करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट लगाते हैं, तो हमारी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स की हीलिंग होती है, वो ठीक होते हैं। तो उसी तरह से प्रॉपर्टी सेल हो चाहे बाई करना हो, आप इन्हीं आर्कएंजल्स को रिक्वेस्ट लगाएंगे। मैं आपको बताती हूँ। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल चैमुअल, आर्कएंजल रैगुएल एंड ज़ेडकियल। तो इन आर्कएंजल्स के नाम आप नोट कर सकते हैं अपनी विश डायरी में, और मैं बताऊंगी कि इन आर्कएंजल्स को क्यों हमें लगाना है, क्यों इन आर्कएंजल्स को रिक्वेस्ट लगाना है और कैसे रिक्वेस्ट लगाना है। जैसे कि आप एज अ आर्कएंजल हीलर, एंजल थेरेपिस्ट, आपको आर्कएंजल्स की जानकारी बहुत अच्छे से होगी, बट कहीं ना कहीं जो लोग न्यू हैं उनको बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पता होगा। तो मैं शॉर्ट पे बताती चलती हूँ कि आर्कएंजल माइकल मास्टर ऑफ द एंजल हैं, एंजल्स ग्रुप के मास्टर हैं, जिनको रिक्वेस्ट लगाना बेहद ज़रूरी होता है। उनको रिक्वेस्ट लगाए बिना हमारा कोई काम नहीं होगा। तो वो मास्टर हैं, हेड ऑफ़ द आर्कएंजल्स हैं, तो उनको रिक्वेस्ट करना ही करना है। और वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से, ब्लॉकेजेस से हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। फिर सेकंड नंबर पे है आर्कएंजल एरियल। आर्कएंजल एरियल हमारी प्रकृति से रिलेटेड हमारी हेल्प करते हैं कि नेचर को हमारे अकॉर्डिंग वो बनाएंगे, तालमेल बिठाएंगे। जो सिचुएशंस यूनिवर्स में चल रही हैं तो उसको हमारे अनुकूल करेंगे, जिससे कि वो परिस्थितियाँ क्रिएट हों कि हम अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकें। कोई ऐसा अच्छा ख़रीदार आए हमारे पास जिनको हम अपनी प्रॉपर्टी को ऑफ़र रखें तो वो तुरंत ख़रीद लें। तो इस तरह की वो चीज़ें नेचर को हमारे अकॉर्डिंग बनाती हैं। दूसरा है आर्कएंजल एरियल का ये भी काम होता है कि वो हमारी फाइनेंशियल हेल्प में भी मदद करती है, हेल्प करती हैं, फाइनेंशियल हेल्प करती है, यानी धन को बढ़ाने में या धन को हमारी तरफ आकर्षित करने में आर्कएंजल एरियल हमें हेल्प करती हैं। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल भी धन से संबंधित हमारी हीलिंग करने में मदद करती हैं। आर्कएंजल गैब्रियल जो कि चाहे आपके पास पैसा नहीं आ पा रहा है, जिसकी मदद से आप ख़रीद नहीं पा रहे हैं प्रॉपर्टी, या आपके पास कहीं ना वो ब्लॉकेज ही तो है, मनी की ब्लॉकेज ही तो है कि कोई आपको पैसे नहीं दे रहा है और आपकी प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद रहा है, तो ये आपकी तरफ ये जो ब्लॉकेज है उसको आर्कएंजल गैब्रियल हील करेंगे। फिर आर्कएंजल चैमुअल, आर्कएंजल चैमुअल प्यार के देवता माने जाते हैं। आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। जो भी रिलेशनशिप हीलिंग करते हैं आर्कएंजल चैमुअल उनके लिए बेस्ट होते हैं। तो आर्कएंजल चैमुअल हमारे रिश्ते को अच्छा मेंटेन करने में मदद करेंगे कि आप जिनको बेचना चाह रहे हैं तो उनके साथ में आपका रिश्ता अच्छा हो, उनके साथ में आपका कनेक्शन अच्छा हो, जिससे कि आपकी वो प्रॉपर्टी खरीद लें। या जिनको आप बेचना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं या कोई भी नहीं हो सकता है, आप किसी को नहीं जानते, बस आप बेचना चाह रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी या ख़रीदना चाह रहे हैं उस चीज़ को, तो उस मालिक के साथ में या उस ख़रीदार के साथ में हमारे रिश्तों को अच्छा करता है। कनेक्शंस हमारे अच्छे बनाएंगे। आप ऐसे कनेक्शन तक पहुंच पाएंगे जहां पे वो एक परफेक्ट इंसान मिलेगा जो आपकी उस प्रॉपर्टी को अच्छे दामों पे ख़रीद सकेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्कएंजल यूरियल। आर्कएंजल यूरियल मार्गदर्शन करते हैं, गाइडेंस देते हैं हमको कि हमें किस चीज़ को, मतलब किस व्यक्ति को कांटेक्ट करना चाहिए, किस ग्रुप को कांटेक्ट करना चाहिए, किस तरफ हमें जाना चाहिए, किस तरफ अच्छी प्रॉपर्टी हमें मिल सकती है। तो आर्कएंजल यूरियल मार्गदर्शन करते हैं। तो किसी भी समस्या में आपको मार्गदर्शन चाहिए तो आर्कएंजल यूरियल को ज़रूर रिक्वेस्ट लगाएंगे। रिक्वेस्ट कैसे लगाना है, आप अंत तक वीडियो में बने रहिए, मैं ज़रूर बताऊँगी कि रिक्वेस्ट कैसे लगाना है और कैसे अफर्मेशन देना है, कैसे हमें प्रेयर करनी है, सारी चीज़ें अभी हम डिटेल समझेंगे, क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आ पाता है कि आर्कएंजल्स के काम क्या है, स्पेशलिटीज़ क्या है। तो मैं स्पेशलिटीज़ आपके सामने बता रही हूँ, जिससे कि किसी और भी समस्या में आपको रिक्वेस्ट करना हो तो इन स्पेशलिटीज़ को शॉर्ट में समझ के भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर है आर्कएंजल रैगुअल। आर्कएंजल रैगुअल हमारे एक तरह से गार्जियन एंजल होते हैं। वैसे तो सभी के अलग होते हैं, लेकिन वो एक तरह से सभी के आर्कएंजल मतलब गार्जियन एंजल होते हैं, जो कि हमारी ज़रूर सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं और उनकी हमारी ब्लेसिंग्स हमें हमेशा मिलती रहती है। तो आर्कएंजल रैगुअल को भी लगाना है। जैसे कि बोल सकते हैं कि घर का सबसे बड़ा मेंबर, सबसे एक गार्जियन मतलब जो वही गार्जियन का मतलब भी वही हो गया। तो वो हमारी उस चीज़ में मदद करते हैं और हमारे लाइफ को इजी बनाते हैं और भी बहुत सारी हेल्प उनसे मिलती है, इसलिए आर्कएंजल रैगुअल को ज़रूर लगाएंगे। अब हम बात करेंगे आर्कएंजल जेडकियल के बारे में कि आर्कएंजल जेडकियल को भी इस प्रॉब्लम में हमें क्यों रिक्वेस्ट लगानी है। देखिए, आर्कएंजल जेडकियल जो है वो हमें किसी भी तरह की कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद करता है और ख़ास करके स्टूडेंट्स की हेल्प भी करता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप एक स्टूडेंट है या आपके घर में कोई स्टूडेंट है तो उनकी हेल्प के लिए भी आर्कएंजल जेडकियल और माइकल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उनकी हेल्प करती है, उनका मार्गदर्शन करने में, या उनको स्टूडेंट्स को खास करके हेल्प करती है, लेकिन हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालती है। अगर आप कठिन परिस्थिति में फंसे हुए हैं और आप जल्दी से अपना प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो आर्कएंजल जेडकियल को ज़रूर रिक्वेस्ट लगाएंगे। तो ये आर्कएंजल्स हो गए। कितने हो गए अभी मैंने काउंट नहीं किया, चलिए काउंट करते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल गैब्रियल, एरियल, चैमुअल, जेडकियल और रैगुअल। 7 आर्कएंजल्स को आपको कॉल करना है। ठीक है, 7 आर्कएंजल्स को आपको कॉल करना है। तो कैसे रिक्वेस्ट करेंगे अभी ये जानेंगे। हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, विश्ववासियों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमारे चैनल पर एक से बढ़कर एक रेकी, एंजल थेरेपी, माइंड प्रोग्रामिंग के सारे वीडियोस के मेथड्स दिए जाते हैं और हमारा काम ही यही है कि आप तक हम अच्छी चीज़ें पहुंचाएं। तो आपके पास विश डायरी ज़रूर होगी, नहीं है तो वैसे तो मंगा लें। एज अ हीलर बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है बार बार हर चीज़ में, हर किसी हीलिंग में विश डायरी होने से बहुत काम हमारा आसान हो जाता है। तो वैसे तो कोशिश करें कि रख लें, अगर नहीं है फ़िलहाल के लिए तो आप किसी पेपर पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपनी उस प्रॉपर्टी की एक फ़ोटो निकालिए जिसको आप सेल करना चाह रहे हैं या जिस प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाह रहे हैं। अगर वो डिसाइडेड है कि इस प्रॉपर्टी को मुझे ख़रीदना है बट वो मालिक दे नहीं रहा है या मेरे पास उतने पैसे नहीं आ पा रहे हैं कि मैं उस चीज़ को ख़रीद लूँ, ठीक है, तो उस चीज़ की फ़ोटो निकालनी है। वैसे तो इजीली निकल जाएगी, पासपोर्ट साइज की नहीं निकल पाती है तो उसका एड्रेस लिख दीजिए, किस एड्रेस पे वो प्रॉपर्टी है, उसके मालिक का क्या नाम है। अगर उसके मालिक आप हैं तो अपना नाम वहाँ लिखेंगे, अपना एज, एड्रेस वहाँ पे लिखेंगे, अपनी फ़ोटो भी लगाएंगे विश डायरी में। ठीक है, या पन्ने पे जिस पे भी आप लिख रहे हैं। और जिस चीज़ को ख़रीदना है, अगर ख़रीदने का केस है तो उसके मालिक का फ़ोटो वहाँ पे लगाना है, नाम, एज, एड्रेस लिखना है और कितने अमाउंट में आपको सेल करना है या ख़रीदना है वो आप पहले से डिसाइडेड रखिए कि आपको किस अमाउंट में ये सेल करना है। ठीक है, तो ही अच्छा रहेगा। या अमाउंट मत लिखिए, क्योंकि हम रेकी में बाउंड नहीं करते हैं, सर भी यही बताते हैं, सर एंड मैम ने भी यही गाइड हम लोगों को किया है, सिखाया है, तो हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे कि हम इसमें बाउंड नहीं करेंगे। हो सकता है उस चीज़ का कोई ज़्यादा अच्छा ख़रीदार मिल जाए जो कि हमें ज़्यादा अमाउंट दे दे। ठीक है, या हो सकता है कि हम इनवैलिड अमाउंट चूज़ करके रखें कि नहीं मुझे इतना ही चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी की कीमत है नहीं उतनी लेकिन हमने बहुत ज़्यादा रख रखा है तो इस वजह से ना सेल हो पा रही हो, तो हमें एकदम नेचर को फ्री छोड़ना है। ठीक है, उसमें बाउंड नहीं करना है आपको। फिर अपने आगे विश लिखनी है कि हे ऑल आर्कएंजल्स, ब्रह्मांड की समस्त पवित्र शक्तियों, रेकी ऊर्जा, मेरे इस प्रॉपर्टी को उचित दामों में
समय से सेल करने में या ख़रीदने में, जो भी आपका विश हो, ख़रीदने में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इन शब्दों को आपको उसमें इंक्लूड करना है। इन शब्दों को ज़रूर इंक्लूड करेंगे कि उचित दाम पर समय से मेरी वो प्रॉपर्टी सेल हो जाए या वो मुझे मिल जाए। जो उसका मालिक है वो खुशी खुशी मुझे उचित दामों पर ये प्रॉपर्टी मुझे खुशी खुशी सेल कर रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी मिल गई है। और विजुअलाइज़ करेंगे, ठीक है। उसी टाइम पे आपको विजुअलाइज़ भी करना है। तो पहले तो आप ये मेंटेन करेंगे, पहले तो आप लिख लीजिए, ठीक है। जब आप नेक्स्ट स्टेप में हीलिंग करेंगे तो उस टाइम पे रिक्वेस्ट करते टाइम कि आर्कएंजल माइकल, जो भी मैंने नाम बोले, हे ऑल आर्कएंजल्स, मेरी इस प्रॉपर्टी को सेल करने में मेरी मदद करें। जब तक ये प्रॉपर्टी सेल हो जाए या मुझे मिल जाए तब तक मेरी हीलिंग करते रहें। और मैं आपके प्रति सचमुच हृदय से कृतज्ञ हूँ कि आप मेरी मदद कर रहे हैं और मुझे ये प्रॉपर्टी सचमुच में मिल गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं इससे अपने बहुत सारे काम कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इस प्रॉपर्टी के होने से। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके प्रति और कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरी मदद की। और बस यहाँ फिर लिख के, अगर आपको कुछ और पॉइंट्स लगता है इसमें लिखने का नीड है तो आप उसमें लिखिए, मेंशन करिए, ज़रूर करिए। बस बाउंड नहीं करना है। तो अपनी परिस्थिति को आप समझिए कि कैसी परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें अपनी विश लिखिए और लास्ट में धन्यवाद 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 आपको लिखना है 3 टाइम्स। फिर बस आपका काम ख़त्म। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको डेली रिक्वेस्ट करना है इसी तरह से जैसे कि हमने विश में लिखा ना। विश में जैसे हमने लिखा, जैसे आप एक बार लिख देंगे या फिर एक बार रफ वर्क किया करिए। कभी भी विश लिखने से पहले एक रफ वर्क किया करिए, फिर जब आप सही तरीके से उस विश को लिख लें तब आप विश डायरी में अपने लिखिए। परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से फिर रिक्वेस्ट करेंगे, आप रिलैक्स होकर बैठेंगे अपनी मेडिटेशन की अवस्था में, या जब आप हीलिंग करते हैं तो उसी समय आप रिलैक्स होकर बैठे ही रहेंगे। तो उस टाइम पे आपको रिक्वेस्ट करनी है, कैंडल ज़रूर जलानी है और फिर आर्कएंजल से रिक्वेस्ट करनी है, थैंक्स बोलना है और वहीं पे बैठे रहिए। उठना नहीं है, बैठे रहिए रिलैक्स होके 5-10 मिनट तक और विजुअलाइज़ करिए कि आपको वो प्रॉपर्टी मिल गई है। तो आपको कैसी खुशी होगी, आपको कितना अच्छा लगेगा। आपने पैसे दे दिए, आपको प्रॉपर्टी मिल गई। अब वहाँ पे आपको जो भी करना था, शॉप डालनी थी, मकान मतलब घर बनाना था, कुछ भी करना था या सिर्फ उसको छोड़ के रखना था, तो वो बहुत अच्छा है। तो उन चीज़ों को इमेजिन करेंगे, फील करेंगे, खुश होंगे। और सेल हो गई है इसका भी इमेजिन करेंगे, फील करेंगे, खुश होंगे। आपके हाथों में पैसे हैं, उन्होंने खुशी खुशी दिया है, वो जो भी पर्सन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको विजुअलाइज़ करना है, अफर्मेशन भी देना है, साथ साथ में अफर्मेशन भी देना है उस पर्सन का जो पर्सन है जिनसे आपको चीज़ें लेनी है, मतलब प्रॉपर्टी लेनी है। तो उनको भी आप अफर्मेशन देना है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत खुश हैं, आपके पास बहुत धन है, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपने मुझे ये प्रॉपर्टी बहुत ही उचित दामों पे सेल कर दी है, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से करके आपको अफर्मेशन देना है, विजुअलाइज़ करना है, हील करना है और इन आर्कएंजल्स को रिक्वेस्ट करनी है। रेकी के ऊपर पहले से ये वीडियो बनी हुई है, तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आप रेकी हीलर हैं, एंजल हीलर नहीं हैं, तो रेकी के थ्रू भी आप हीलिंग कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़रूर चेक करें और शेयर करें अपने साथियों के साथ में और लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।